हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जनमाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। कल आचार्य महाराज ने उपबोहन बताया, किसी की गलती दिखने पर उसकी गलती को छुपा लेना। अब मन में अशोक जी कभी मन में आया कि अगर हम किसी की गलती को छुपाते रहेंगे तो क्या होगा? उसकी गलतियां बढ़ती जाएंगी। अब यहां हमें समस्या उत्पन्न होगी कि अगर हम किसी की गलतियां छुपाएंगे तो गलतियां बढ़ जाएंगी, और अगर हम किसी की गलतियां अगर दूसरे को बताते तो निंदा का पाप पड़ता है। मतलब कैसी कंडीशन है आप देखो कि एक तरफ छुपा रहे तो वो बेचारा खाई में जा रहा है, और अगर दूसरी तरफ हम बता रहे तो हम खाई में जा रहे हैं। या तो उसको खाई में जाने से बचाना होगा या हमें खाई में जाने से बचना होगा। दो में से कुछ उपाय तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो क्या उपाय है बताओ? उसकी गलती उसी को बताना। रेलवे मास्टर, उसकी गलती उसको बताना, लेकिन याद रखना पहले देख लेना कि वो बताने लायक व्यक्ति है कि नहीं। अब तुम अशोक जी जैसे पहलवान के सामने बताने चले गए हैं, पता चला तुम बताने हो पिट के आ गए गड़बड़ हो गई है। अब मान लो जैसे मामा जी कभी कुछ हो जाए, अब वो खुशैम में तो आधी हड्डी रख कर अशोक जी के पास चले जाए। मतलब अशोक जी जैसे व्यक्ति, वो तो शानदान भी है, चले गए तो मामी बोले कि मामा जी गए तो 206 लेके गए थे, वापस 200 ही लेके आए, 6 हड्डी तो वहीं छोड़ा है, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं। आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी व्यवस्था, हमारे यहाँ देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है, किसी के दोषों को देखने के बाद उनके दोषों को किसी को नहीं बताना। तो इसका मतलब ये नहीं कहा कि उनने उसके दोषों को स्वीकार कर लो। जो गलत है वो गलत ही है, जो गलत है वो गलत ही है कि नहीं? आप इस चीज का बिल्कुल सटीक उदाहरण देखो। हमारे आगम में कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा है आगम है, कितना अच्छा कर्म सिद्धांत है कि भगवान आदिनाथ कौन थे? इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे। भगवान आदिनाथ इस युग के प्रथम तीर्थंकर थे, सृष्टि के कर्ता थे। इस युग में चांद सूरज को बताने वाले थे, अन्न को बताने वाले थे, कैसे तुम्हें खेती करना, कैसे तुम्हें मकान बनाना, कैसे वस्त्र पहनना और कैसे वस्त्र, सारी क्रियाओं को बताने वाला प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ। लेकिन जब खेती का विषय बताया और बैलों ने जब खेतों को नष्ट करने लगा तो उन्होंने ही तो बताया था कि मुसीका लगा दो। कर्मों का नियोग देखो कि जिस व्यक्ति ने मुसीका बैलों पे लगाया 6 महीने तक उनकी विधि नहीं मिली, कर्म ने उनके ऊपर मुसीका लगा दिया। ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। आप परमात्मा हो से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने पाप किया तो आपको नियम से उस पाप के फल को भोगना ही पड़ेगा। ये जैन दर्शन का सिद्धांत। आप स्वयं सोचो, प्रथम तीर्थंकर है, धर्म क्या है उसका स्वरूप बताने वाला, धर्म पे कैसे चलना उसका स्वरूप बताने वाला, उसको भी कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो हम सबको कभी कर्म छोड़ेंगे क्या? आप स्वयं सोचो, पद में तीर्थंकर तुमसे बड़ा था कि नहीं? पद में बड़ा था, सुंदरता में बड़े थे कि नहीं, संपत्ति में बड़े थे कि नहीं, यश में बड़े थे कि नहीं, और स्वस्थता में भी बड़े थे। तुम तो बीमार हजारों बार होते हो, कभी बीमार नहीं होते हैं? तुमसे बड़े संपत्ति में भी थे, तुमसे बड़े सौंदर्य में भी थे, तुमसे बड़े संपदा में भी थे, और तुमसे बड़े शासन में भी थे। उनका जितना शासन की आज सोचो कब वो हुए, आज तक उनका नाम लिया जा रहा है। तुम अभी मर जाओ, गारंटी से 20 साल बाद 10 लोग खड़े कर दो तुम्हारा नाम लेने वाले। और एक तो बताओ, दुनिया में तो छोड़ो, तुम्हारे घर में ही नहीं मिलेंगे 10 लोग, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या अच्छी व्यवस्था। कभी आपने कल्पना किया मां कि दूसरे की गलती देखकर उसकी बुराई नहीं करना और दूसरे की गलती का समर्थन नहीं करना? दूध दुबधाव में डाल दिया कि नहीं आचार्य ने? हम बुराई करेंगे नहीं तो फिर समर्थन ही ये तो है उसका। किसी की गलती दिखी सुदीप, हमने उसकी बुराई नहीं की, उसकी गलती किसी को बताई नहीं, तो हम क्या बोलते, उसको समर्थन बोल देते ना। आचार्य महाराज कह रहे समर्थन नहीं करना। कैसे करना? अब वो अपन को 15वीं 16वीं गाथा में आज हमें बता रहे कि करना तो करना क्या। सब लोग उच्चारण करेंगे, दर्शनाचरणादापि चलितम धर्म वत्सले
पितिपस्त स्थापना प्राज्ञे स्थिति करण मुच्यते दर्शन चरणादापि चलिताम धर्म वत्सले प्रतिबस स्थापना प्राज्ञे स्थिति करण मुच्यते। यहाँ आचार्य क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आज का बिल्कुल दिमाग से अच्छे से सोच के सुनना, ठीक है। दर्शना चरणादापि मतलब सम्यक दर्शन व चरणा मीन्स चारित्र और सम्यक चारित्र। अब किसी के मन में आए सम्यक दर्शन लिख दिया, सम्यक चारित्र लिख दिया, तो भाई सम्यक ज्ञान कहाँ गया, है कि नहीं। तो सम्यक ज्ञान उनसे छूटा नहीं। इसका मतलब क्या, सम्यक दर्शन से लेके सम्यक चारित्र तक, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और यहां तक कि सम्यक तप, इनसे कोई भी चलितम धर्म वत्सले, अगर कोई व्यक्ति चलित होता है, स्खलित होता है, अगर इनके प्रति दोष लगाता है या चलित होते दिखता है, तो क्या धर्मन वत्सले, ऐसे धर्मात्मा के प्रेम रखकर, उस धर्मात्मा से नफरत नहीं करना, क्या करना, प्रेम रखकर उस धर्मात्मा के प्रति क्या करना, प्रेम रखकर प्रति बस स्थापना प्रज्ञे, उसको पुनः स्थापना मतलब स्थापित करो, किससे, अपनी बुद्धि से, और स्थितिकरण मुच्यते, ये ऐसा करना स्थितिकरण कहलाता है। स्थितिकरण शब्द तो आप समझते ना, बोलते ना लोग में, किसी का स्थितिकरण कर दो भैया, वो धर्म से चलित हो रहा तो उसको पुनः धर्म में लगा देना स्थितिकरण है कि नहीं। तो स्थितिकरण कैसे होगा, अगर हमें दिख गया, मान लो अशोक जी दिखे कि अशोक जी रोज अभिषेक करने आते थे, अब देखा कि 10 दिन से अभिषेक करने नहीं आए, तो पूछ लो भैया क्या हो गया। आपने अगर एक फोन लगाया, आजकल तो फोन के पैसे लगते नहीं, आजकल तो इतना अच्छा सिस्टम है कि तुम 4 महीने 5 महीने 6 महीने में जो डलवा लो, तुम लगाओ तो भी तुम्हारा बैलेंस कटना है और नहीं लगाओ तो भी कटना है। और तुम लोग कंजूस की दुकान तो हो ही, तो जब कट रही है तो कम से कम सही चीजों में काट लो, है। अब जैसे मान लो 10 दिन अशोक जी नहीं आए, तो क्या करता है भाई, हम खुद में पूछे भाई क्या हो गया, क्या कारण है, हमारे धर्मात्मा कहीं ऐसा तो नहीं कोई तकलीफ में बीमार है, तो क्या है ये स्थितिकरण। अगर आपने एक फोन लगाया तो आपको एक तो धर्मात्मा को सुकून दिया, उसको भी लगा कि चलो हमें कोई चाहता है। अशोक जी किसी दिन आप नहीं आओ और कोई पूछ ले भाई कह नहीं आया, तो अच्छा लगता कि नहीं, कि चाहने वाले हैं, पूछने वाले हैं। और कहीं वही चीज गुरु पूछ ले फिर तो और अच्छा लगता है भाई, अब नहीं भी आने का मन हो तो अपन फिर चलो भैया कल चल रही है, गुरु जी टेंशन में, तो क्या होता है पूछ लेना। अब ऐसे में पूछने में देवेन भाई क्या हुआ, जैसे मान लो मामा जी 5 दिन अभिषेक करने नहीं आ पाए, आपने पूछ लिया क्यों नहीं आए, तो उनको लगता है कि देखो हमारी समाज भी हमारे प्रति प्रेम रखती है कि नहीं। तो इससे क्या होता, माँ कोई माँ है भाई रोज अभिषेक करने देखने आती है, रोज पूजा करने आती है, तो आप पूछ लो उससे, माँ कल आप अभिषेक देखने नहीं आए, कुछ हो गया था क्या बहन। अरे हम दुनिया भर की बातें पूछे, धर्म के लिए पूछ लो। कोई माँ रोज प्रवचन में आती, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए नहीं दिखी, पूछ लिया बहन तुम 2-3 दिन से प्रवचन में नहीं दिख रही, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक है ना। अब बताओ इतना बोलने में आपका क्या गया, कुछ गया, इतना बोलने में आपका कुछ नहीं जाता हेमंत बाबू, लेकिन इतना बोलने में एक साधर्मी जो धर्मात्मा है उसको भी अच्छा लगता है कि हमारी समाज भी हमारी फिक्र करती है, हमारी समाज को भी हमारी चिंता, देखो कितने अच्छे लोग हैं कि हमारे बारे में सोचते। और उसके बाद आप सम्यक दर्शन के 6वें अंग स्थितिकरण अंग में मजबूती से दृढ़ता होते हैं, होते कि नहीं। अब क्या है, लेकिन और दूसरा, अगर मान लो कदाचित किंचित अगर हमें किसी में कोई गलती दिख गई, अब अशोक जी आए, अशोक जी हैं मान लो 80 साल के, 80 के हो गए, 70 साल लेके हो गए, है ना। अब 70 साल के, 70 साल में अनुभव में आप ये मत सोचो कि 70 साल से उन्होंने पूरा धर्म किया, उनका धर्म का तो जीवन अभी शुरू हुआ है ना। अब वो 70 साल की उम्र में आए, अब बढ़िया क्या हुआ, राकेश तुम अशोक जी को लेके आए, अशोक जी से कहा चलो पूजा कर लो। अब तो मामा ने बोला वहां से कि अशोक जी नैवेद्य चढ़ाओ। अब अशोक जी को क्या पता कौन सी नैवेद्य है कौन से कौन है, तो सब पीले और सफेद दिख रहे, उनसे जो बोलो पीले छिटके पीला गोला चढ़ा दो तो भी पीला चढ़ा दे, सफेद चढ़ा दो तो सफेद चढ़ा दे। अभी नहीं पता तो स्थिति यही होती कि नहीं अशोक जी, है ना। अब उनने बोला, तुमने बोला नहीं बेच रहा, उनने उठा के लौंग चढ़ा दी। और हमारे देवेन जी कैसे बुड्ढा है, समझ में नहीं आता, नहीं वेद नहीं जानता, इतना बड़ा हो गया। अब भाई इससे क्या हुआ, अब बेचारा वैसे ही तो 70 साल में ले दे के आया और तुमने आने के भाव हुए तुमने भगा दिया।
ये नहीं, क्या है करना। अशोक जी आप देखो कितने धर्मात्मा हो, आप देखो इतनी उम्र में जो बस्तर पे पड़े रहते, आप अभिषेक करने आ रहे, आप पूजा करने आ रहे, आप कितने धर्मात्मा हो। तो क्या होगा, जो व्यक्ति 10-15 दिन छूट जाए तो वापस आता नहीं, भैया अपन को पूजा करना, अभिषेक करना भगवान का, अब बुढ़ापे में रखा क्या है? अशोक जी देखो एक चीज बताएं, इसको नैवेद्य बोलते हैं और इसको धूप बोलते हैं। अब क्या होगा, अब वो व्यक्ति की नजरों में तुम्हारी इज्जत इतनी बढ़ गई, जब भी तुम देखोगे अलग से, अरे इस व्यक्ति ने हमारी मदद की थी, देखो इतने सारे लोगों के सामने कितने प्रेम से उसने हमें बिल्कुल धीरे कान में बोला, किसी को महसूस भी नहीं होने दी कि हमारी गलती थी। लेकिन हमारे साथ ऐसा होता है कि प्रदीप, हमारे प्रदीप की आवाज बुलंद, अगर गलती से कोई बच्चा आ जाए और उसने कलश उठाया और वो कलश मान लो पूर्ण कलश था और उसने चतुर कलश में वो कलश उठा लिया, फिर देखो गधा कहीं का यहीं आ गया, दिखता नहीं मंदिर में आके, एक तो आना नहीं और फिर आता उधम मचाना। अरे भाई अब वो कम से कम ये सौभाग्यशाली सोचो, तुम लोगों से पापियों से तो अच्छा था कि तुम लोग तो दूसरे के घर में जाके उधम मचा रहे, वो तो अपने स्वयं के 3 लोग के परमात्मा के चरणों में उधम मचा रहा। अब सोचो वो कितना पुण्यात्मा कि उसको उधम करने भी मिल रहा, तो परमात्मा के चरण मिल रहा है, तुम्हें तो पापियों के घर मिले थे। अब सोचो वो तुमसे ज्यादा पुण्यात्मा है कि नहीं है? अब राकेश भाई मंदिर के आंगन में कोई बच्चा खेलते मिल जाए है ना, तो उसको मना नहीं करना, और तुम तो यही सोचना ये बेटा तो कितना धर्मात्मा है, कितना पुण्यात्मा है कि अगर खेलते खेलते किसी पापी के घर में खेलता और वहां गिर जाता तो क्या होता, पापी के सामने गिरता, अगर यहाँ गिरेगा भी तो परमात्मा के सामने गिरेगा, अगर परमात्मा के सामने गिरेगा तो परमात्मा उठाने के लिए खड़ा रहेगा, पापी उठाए नहीं उठाए परमात्मा तो कम से कम तुझे उठा ही लेगा है? तो क्या है जी, क्या है स्थितिकरण, स्थितिकरण करना, ऐसे करना, इतने प्रेम से करना कि सामने वाले का सुधार भी हो जाए और किसी दूसरे को पता भी ना चले। जैसे मां कभी तुम्हारा बच्चा फेल हो जाए तो तुम किसी को बताने जाते, फेल हो गए, छुपा लेते ना, अगर कहीं गलती से अड़ोस पड़ोस में पता चल जाए तो क्या बोलते, अरे वो बीमार हो गया था, अरे वो ऐसी स्थिति हो गई थी उस समय, उसको तुम्हें पता नहीं, 2 महीने तो पी लिया रहा। अब जैसे वो पड़ोसी देख नहीं रहा कि 2 महीने से हमारे सामने खेल रहा था, फिर भी कुछ झूठ बोलने में तुम्हें शर्म लगती क्या? तो कभी धर्म की रक्षा के लिए भी झूठ बोलना पड़े तो 1 नहीं 4 झूठ बोल देना, लेकिन हमारे धर्म की और हमारे धर्मात्मा की कभी किसी के सामने निंदा नहीं हो जाए। अशोक जी कभी कुंडलपुर गए दर्शन करने? नहीं गए। मुक्तागिरी गए? अब सब तीर्थ हम तुम्हें करा ही देंगे, है ना। अब एक चीज बताओ अशोक जी, तुम कुंडलपुर, कोई यहाँ बैठा कोई कुंडलपुर गया हो? बहुत लोग गए। हेमंत तुम चलो, तुम है मुक्तागिरी गए? मुक्तागिरी और कुंडलपुर में तुमने एक खासियत है कि पहली वेदी है वो काय की है? हाँ, काय क्या लिखा है? एक ऐसा पत्थर का पटिया है, उस पर नमोकार लिखा है। तो तुम वहां जाके नमस्कार करते कि नहीं? क्यों करते हैं? नमोकार मंत्र लिखा, हमारे पंच परमेष्टि को नमः, इसके लिए करते ना। तुम लोग इतनी बुद्धि है? इतनी बुद्धि है तुम लोगों के पास? तो ये बुद्धि जो पत्थर पे नमोकार लिखा उसके लिए है ना, उसको ही नमस्कार कर रहे हैं ना, कि नमोकार को नमस्कार कर रहे हैं? एसके जैन साहब, सुदीप भाई, तुम कुंडलपुर गए ना, पहली वेदी देखी नमोकार लिखा हो? कुंडलपुर चले जाओ, मुक्तागिरी चलो, और हमने यहाँ बड़ौदा में भी किसी मंदिर में एक नमोकार का रखा है, हमने देखा, हमें याद नहीं है कौन से मंदिर में, लेकिन है एक पत्थर पे नमोकार लिखा हुआ है। कुंडलपुर में एक पत्थर पे नमोकार लिखा है, तुम वहां जाके नमस्कार करते हो तो तुम नमोकार को नमस्कार करते हो कि उस पत्थर पे लिखा है इसलिए उस पत्थर को नमस्कार करते हो? नमोकार को नमस्कार करते, जब एक पत्थर पे लिखे हुए नमोकार को नमस्कार करते तो एक जैन व्यक्ति तो दिन में कितने बार नमोकार बोलता है, फिर तुम्हारे मुख से उस जैन व्यक्ति के लिए गाली कैसे निकल सकती? जब तुम्हें नमोकार के प्रति श्रद्धा है तो उस जैन व्यक्ति ने नमोकार बोला तो उस जैन नमोकार बोलने वाले जैन व्यक्ति के लिए अशुभ भाव, उस नमोकार बोलने वाले बच्चे के लिए अशुभ भाव। अरे अलमारी में रखी जिनवाणी को नमस्कार करने वाला व्यक्ति जो जिनवाणी पढ़ रहा है, जो जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, उसके प्रति अशुभ भाव कैसे ला सकता है? अरे जिनवाणी को नमस्कार करने का मतलब ये नहीं है, नमोकार को नमस्कार करने का मतलब ये नहीं है कि लिखे हुए नमस्कार को नमस्कार करो। नमोकार को नमस्कार करने का मतलब है कि जो साधर्मी है, जो धर्मात्मा है, अगर वो नमोकार का पाठ करता,
उससे कोई गलती हो जाए तो उसकी गलती को इग्नोर करो, उसकी गलती को सुधारने का मौका दो और उसको गाली मत दो, उसको भी सम्मान दो कि गलती करने वाला व्यक्ति कम से कम नमोकार तो पढ़ रहा है। यहाँ तो वो पापी नमोकार भी नहीं पढ़ता और गलतियां कर रहा है, कम से कम वो गलती करते करते नमोकार पढ़ रहा है। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या होता है? क्या नमोकार को नमस्कार करने वाले लोग मिल जाएंगे, परमात्मा को नमस्कार करने वाले मिल जाएंगे। और एक ऐसे लोग हैं कि आप सोचो कि जो अंजन चोर था कि नहीं? अब अंजन चोर को कितने लोग गाली देते होंगे जब चोरी करता होगा, और जब ये चोरी करने के बाद गए तो क्या होगा? है चोरी करने के बाद पहुंचे तो क्या होगा? अब जब वो चोरी के बाद जब वो महाराज बन गए और केवली बन गए और उसकी गंधकुती लगी होगी, फिर भी हाथ जोड़ के परमात्मा हमारी शंका का समाधान कर दो। ऐसे तो बदल जाते हो तुम लोग की दशा तो ऐसी है। बेपेंदी के लोटा तो फिर भी एक पल के स्थिर हो जाएगा, मनुष्य स्थिर नहीं होता। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है कि बेपेंदी का लोटा होता ना वो फिर भी स्थिर हो जाए, लेकिन मनुष्य कभी स्थिर नहीं होता। सुबह कुछ और बोलता मिलता है, शाम को कुछ और मिलता है। अब बताओ, जो अंजन चोर को गाली देने वाला वही व्यक्ति क्या जा रहा होगा उनकी गंधकुती में जाके भगवान की पूजा कर रहा है। अब बताओ तुम किसको गाली दे रहे? अरे किसी को गाली मत दो। कभी किसी को गाली देने का मौका मिले तो ये चीज याद रखो कि मंदिर में बैठा परमात्मा है ना, वो पका हुआ परमात्मा है, और जो कच्चा परमात्मा का जे पक गया ना तो इसके सामने भी तुम्हें हाथ ही जोड़ना पड़ेगा, जब ही तुम्हारा कल्याण हो पाएगा। याद रखो, जिसको सामने तुम्हें हाथ जोड़ना है आगे चल के, उसको आज गाली क्यों दे रहे? कम से कम आज व्यवहार अच्छा रखो तो आगे चल के तुम्हारी सेटिंग अच्छी बनी रहेगी परमात्मा से। है? क्या होता है एसके जैन साहब, अब कभी मान लो सुदीप कुछ कर दे तो उसको बुरा मत मानना, गाली मत देना। मतलब ऐसे ले, कोई गलत नहीं लेना भाई, नहीं तो गलत समझ लो। कोई को भी पकड़ लो, है मान लो राकेश ने कुछ कर दिया तो भाई इसका नहीं। अब मान लो तुमने कर दिया, अब राकेश दीक्षा लेके आया, अब अशोक जी ने तो पहले लड़ लिया, अब वो पड़गाते मिलो, उसके मन में आएगा तो फिर पड़गान नहीं मिलेगा तुम्हें, जल्दी लफड़ा हो जाएगा, चौका और खाली चला जाएगा। इसलिए भैया हर धर्मात्मा से सेटिंग बना के रखो। पता नहीं कब कौन सा जीव दीक्षा ले ले, और दीक्षा ले ले तो कम से कम तुम्हारे यहाँ चौका खाली तो नहीं जाए, व्यवहार में ही महाराज जी आ जाए। और राकेश अगर महाराज बन जाओ तो ऐसे करना मत भेदभाव। हम तो कह रहे जो तुम्हारा सबसे ज्यादा विरोध करो उसके यहाँ सबसे पहले जाओ। समर्थन वाला तो अपना है ही, और विरोध वाले के यहाँ चले जाओ तो वो भी अपना हो गया। है? अपने यहाँ क्या होता है अशोक जी, कभी कोई व्यक्ति तुम्हें सम्मान दे तुम उसको सम्मान दे नहीं, लेकिन जो तुम्हारा अपमान करे उसको डबल सम्मान दो। क्यों? कहना भैया तेरे पास अपमान के शब्द थे तो तूने अपमान के शब्द है, मेरे पास सम्मान के शब्द थे तो मैं वो दे रहा हूं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा, होता कि नहीं? आप कुल कल्पना करो कि नमोकार को देख के नमस्कार करना अच्छी बात है, पर नमोकार पढ़ने वाले को गाली देना ये बहुत बुरी बात है। और क्या होता है हमारे मन में जब हम किसी ऐसे पापी को देखते हैं या किसी को गलत काम करते देखते, हमारे मन में पता क्या भाव आते हैं? परमात्मा के प्रति गलत भाव आ जाते हैं। देखो परमात्मा उनसे ही खुश है, वो इतना गलत करते फिर भी परमात्मा उनको समय दे रहा है, उनको उनकी मदद कर रहा है। अरे एक चीज बताओ सुदीप, कोई व्यक्ति 10 फीट से गिरे तो कितने हाथ पैर टूटेंगे? कोई फ्रैक्चर नहीं होता 10 फीट से गिरने के बाद। आदमी को जो ना अंदरूनी चोट ही आएगी। अरे तुम लोग खुद याद करो, जब तुम लोग छोटे थे 5-5 फीट की दीवार से खुद ही कूद जाते थे, लगता था हंसते खेलते कूद जाते थे, तो उससे डबल हो गया, कितना लगेगा? अंदरूनी चोट आएगी ना। अगर कोई व्यक्ति, फिर से सुनना, अगर कोई व्यक्ति 10 फीट से गिरे तो उसको चोट नहीं लगती, उसी तरह यही समझना कि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है और उसके अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं तो उसको मतलब परमात्मा और ऊपर और ऊपर और ऊपर भेज रहा है कि बेटा तू ऊपर वाली मंजिल से गिर, और जब तू ऊपर वाली मंजिल से गिरेगा तो पूरा चटनी पिस जाएगी। इसलिए परमात्मा उसकी मदद करता है कि जो पापी उसकी परमात्मा सबसे ना मदद इसलिए करता है कि बहुत ऊपर वाली मंजिल पे जा, तू पाप की इतनी ऊपर मंजिल पे चलेगा कि जब वहां से गिरेगा ना तो तेरी चटनी पिस जाएगी। और धर्मात्मा की मदद इसलिए नहीं करता कि तुम नीचे रहो, भैया गिरे तो हाथ पे ना टूटे तुम बच जाओ, तो परमात्मा तो उल्टी तुम्हारी मदद करता हो। तुम्हें लगता है कि परमात्मा उसकी मदद कर रहा, परमात्मा उसकी मदद नहीं, परमात्मा तुम्हारी मदद कर रहा है। 100 वाट का बल्ब देखा, अगर वो 100 वाट का बल्ब तेज प्रकाश 200 वाट का देने लगे तो इसका मतलब नहीं समझना कि वो प्रकाश जाना देना सीख गया, ये समझना कि अब बल्ब फूटने वाला है। उसी तरह कोई धर्मात्मा
आनंद चल रहा है तो इसका मतलब है हम सुरक्षित हैं, अभी हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है। लेकिन हमें लगता है कि परमात्मा की कृपा उसके ऊपर नहीं है, परमात्मा की कृपा तुम्हारे ऊपर है। परमात्मा तुम्हें फूटने से बचाना चाहता है, इसलिए तुम्हें 100 वाट में ही जला रहा है, और उसको फोड़ना चाह रहा है इसलिए उसको 200 वाट में जला रहा है। समझ में आया बाबू? इतनी अच्छी तो प्रोसेस है प्रदीप भाई, खुली दिमाग की नसें। अब कोई को देखो ना कि देखना वो पाप करता है, वो सत्य व्यसन करता है, उसकी अरे कहना भैया उसको जरूरत है, उसकी तो परमात्मा मदद करे। ऊपर ले जाने के लिए, पानी ऊपर ले जाने के लिए कौन सा पंप लगाना पड़ता है? मशीन लगती, और नीचे लाने के लिए क्यों? अपने आप आ जाता है। समझे? क्या भी समझाएं? उसी जैसे पानी तुम्हें ऊपर ले जाना है तो टिल्लू पंप, मोटर आदि मशीनों का उपयोग करना पड़ता है जब पानी जाके ऊपर जाता है, और जब पानी नीचे लाना हो तो कोई पंप की आवश्यकता नहीं, सीधे नीचे आता है। उसी तरह याद रखना, जो व्यक्ति बार बार पाप कर रहा है और उसको पाप में सक्सेस मिल रही है, इसका मतलब क्या है? परमात्मा स्वयं पंप रूप में उसके पाप के पानी को ऊपर ले जा रहा है, और जब नीचे लाने की बात आएगी तो परमात्मा हाथ खिसका देगा और सीधा पानी नीचे आएगा और मल बन जाएगा। आप कभी परमात्मा पे दोष मत देना है। मामा जी कोई काम में कर जाए तो समझना किसी का बन रहा है तो समझ लो उसको परमात्मा मदद ही कर रहा है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि भाई जिसको ऊपर से गिरना है उसको ऊपर ले जाना भी तो पड़ेगा है? लेकिन हमें क्या लगता है कि उसको देखो कितना वैभव मिल रहा है, कितना आनंद मिल, अरे क्या एक आनंद मिल रहा है भाई, जो जितने ऊपर जाएगा उतने ऊपर से धराम से गिरेगा भी तो। अब हमें आनंद, अरे आनंद है क्या? सही बताओ, करोड़ों की संपत्ति मिल जाए वो आनंद है कि सुरक्षित जीवन मिल जाए वो आनंद है? करोड़ों की संपत्ति मिल जाए, विश्वास रखना उसमें तुम्हें आनंद नहीं आएगा भाई। सुरक्षित रहो, अरे हम कह रहे करोड़पति नहीं, लखपति बन के रहो, हजारपति बन के रहो, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो घी लगा के खा पाओ। करोड़ों की संपत्ति है और कोलेस्ट्रॉल हो गए ना, घी खा पा रहे, शुगर हो गई ना, मीठा खा पा रहे, और शरीर ऐसा बन गया कि ना चल पा रहा ना उठ पा रहे। अब करोड़ों का अचार डालोगे क्या? अब करोड़ किस काम के? अरे परमात्मा से कहना हमें 100 करोड़ दे रहे थे, हम तो कह रहे 1 करोड़ दो। 100 किलो सोना दे रहे थे, आधा किलो दो, कोई दिक्कत नहीं। इतना हमें यस दे रहे थे, बहुत है, पूरे भारत में हमारा नाम होना था, हमारा नाम केवल इतना दो कि हमारे घर परिवार होना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब कुछ कम दो। हमें परमात्मा से बोलना सब कुछ हमें कम दे दो। हम तो कह रहे बस 2 चीजें कम मत देना, एक बुद्धि कम मत देना और एक स्वस्थता कम मत देना। ये दोनों चीजें रही तो हम की संसार की चीजें पुनः कमा सकते, लेकिन अगर शरीर अस्वस्थ हो गया और बुद्धि खत्म हो गई ना तो हम कभी भी नहीं कमा पाएंगे। बुद्धि रही तो हम धर्म भी कर पाएंगे और संलेखना समाधि भी कर पाएंगे, और स्वस्थ रहे तो तभी तो हम साधना कर पाएंगे। अगर अस्वस्थ रहे हो कितना भी पैसा रहा, अस्वस्थ रहे कितना भी पैसा रहा, एक याद रखना वो पैसा केवल बीमारी में चला जाएगा। वो पैसा किस काम का? ना हम सुख से खा पाए ना सुख से उठ पाए। अरे सुख से उठ पाए और सुख से खा पाए, इससे ज्यादा शरीर स्वस्थ रहे, इससे ज्यादा आनंद पैसे में नहीं है। क्या सोच रहे हैं? सुदीप, गाड़ी है, कार है, कार। अगर मान लो यहां से तुम कार से 200 किलोमीटर जाना है, तुम राकेश दोनों जा रहे हो, लोकेश को भी पकड़ लो, तीनों जा रहे हो, ठीक है? तो हकीकत बताओ, तीनों खाली जेब जाओगे कि पैसे कुछ रख के जाओगे? क्यों? अब कार जा ही रहे हो, कार में पेट्रोल, अब पैसे काहे के लिए चाहिए? कुछ काम, अरे सबसे पहला काम तो गुरुदेव कहीं रास्ते में पंचर हो गई, खराब हो गई, तो मैकेनिक को पैसा कौन के बाप देंगे? इसके लिए व्यवस्था होती ना, जैसे कहते ना, जितनी महंगी कार उतना महंगा सर्विस, है कि नहीं? तो तुम लोग एक चीज याद रखो, जितनी महंगी कार में बैठते उतना ज्यादा तुम्हारा खर्च बढ़ता है। इसलिए साधु कितना सुखी, स्वयं के पैर की गाड़ी में चलता, कोई खर्च नहीं बढ़ता है, आनंद से रहता, ना कोई पंचर होती है ना कोई खराब होती है। जहां जाना, जितने समय में जाना उतने समय में पहुंच जाता है, और तुम्हारा तो गारंटी नहीं कि अभी तुम मान लो यहीं से दाहोद तक जाना और रास्ते में खराब हो गई, अब बैठे रहो 4-5 घंटे, क्या होता है? हो ही जाता। अब पता चला वहां तुम्हारी मीटिंग हो गई, मीटिंग यही हो गई, मीटिंग रास्ते में टाइम फिर। अब साधु क्या, उन्होंने कहा दाहोद जाना कितना, उन्होंने कहा 120 किलो, चलो भैया 6 दिन बाद पहुंच जाएंगे, सोमवार को चले, रविवार का प्रवेश फाइनल कर दो। अब कौन सी गाड़ी पंचर? अब तुम बताओ, तुम करोड़ों में सुखी हो कि वो बिना पैसे में सुखी है?
आदमी बिना पैसे का सुखी है, लेकिन कब? जब उसकी बुद्धि में भी उस बात को आ जाए। ऐसा नहीं कोई को पैसे तो है नहीं और वो तुम बोले सुखी, तो भिखारी बहुत दुखी है, उसका जीवन नहीं निकल जाता है। अरे वो सेठ के पास इतना पैसा क्यों है? सुखी वो है जिसको पैसे के प्रति ममत्व हट गया, जिसके पास पैसा नहीं होने का ममत्व है और गरीब है तो वो सुखी नहीं है। जो गरीब होने के बाद इस चीज का आनंद लेता है, कम से कम देखो उन्हें को कितना संभाल के रखना पड़ता है। मैं कोई नहीं, गेट खुला भी छोड़ जाओ तो चोरी करने वाला भी नहीं मिल रहा है। कभी तुमने देखा सोने के शोरूम देखे? शोरूम देखे? शोरूम, अरे बड़ौदा में बहुत है, तुमने तो खरीदा भी होगा। कभी अशोक जी रात्रि में जब भैयत्ती करके जाते ना, एक आध शोरूम की तरफ ध्यान देना, जो ताला लगाओ फिर उसमें खड़े होकर गिनना कितने ताले हैं। सोने के शोरूम वाले कितने ताले लगा के रखता है? सिक्योरिटी गार्ड बना के रखता है। क्यों? टेंशन किसको है कि भाई कोई चोरी ना कर ले। और नमक का व्यापारी कौन से ताले लगा के रखता? खुला छोड़ देता, उठाने तो उठा ला, कितना नमक खाएगा? ज्यादा खाएगा तो मर जाएगा है। तो याद रखो, जितना ज्यादा तुम कमाते हो, जितना ज्यादा जोड़ते हो, उतनी ज्यादा टेंशन होती है, और जितना ज्यादा तुम छोड़ते हो बुद्धिपूर्वक, याद रखना बुद्धिपूर्वक, जितना ज्यादा तुम छोड़ते जाओगे, त्याग करते जाओगे, दान करते जाओगे, उतना ज्यादा तुम्हें सुकून मिलता है। याद रखना कि जिन जिन ने जोड़ा है, याद रखना जिन जिन के पास वैभव दिख रहा है, याद रखना कि वो व्यक्ति सुखी नहीं, वो व्यक्ति दुखी है। उसका जीवन यही में निकल जाता कि कैसे सुरक्षा करना है। जो व्यक्ति 2 नंबर का कमाता उसका पूरा जीवन इसी में निकल जाता है, इसको 1 नंबर में कैसे करना है, मोदी जी भी छापा मार देंगे। और जो साधु है उसने बुद्धिपूर्वक छोड़ा, कोई नहीं कमा रहा, लेकिन इससे ज्यादा सुखी संसार में और कोई दिखता भी नहीं है। तो क्या समझे कि कभी भी किसी पापी को देखो तो उसके पाप की अनुमोदना नहीं करना, उसको देख के परमात्मा से शिकायत भी नहीं करना। क्या सोचना कि उसका ऐसा ही नियोग है, हमें उसको धर्म के मार्ग पे लगाने का प्रयास करना। तो क्या समझ आया? कोई व्यक्ति मंदिर नहीं आता है, इतने लोग हैं, कभी किसी के मन में आया अशोक जी 15-20 दिन से अभिषेक करने नहीं आया, क्यों नहीं आए? पूछना चाहिए। पूछा? सुदीप ने पूछा कि नहीं? तो ऐसे ही पूछना है, पूछना क्यों नहीं आ रहा भाई? अरे हमारा व्यक्ति धर्मात्मा का नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? हमारी दुकान पे नौकर नहीं आता, हम पूछते कि नहीं? अरे वो भी तो परमात्मा की दुकान का सेवक है। नौकर मीन्स क्या होता है? सेवा करने वाला। तो वो परमात्मा का सेवा है तो परमात्मा का नौकर। परमात्मा हमारा मालिक है। अब परमात्मा नहीं पूछ सकता तो उसका मतलब क्या होता है? अगर मालिक कहीं बाहर गया तो उसका मतलब क्या है कि नौकरों को पूरा व्यापार संभालना, वही सच्चे नौकर हैं, वही सच्चे सेवक हैं। तुम्हारा परमात्मा अगर नहीं पूछ पा रहा कि कोई व्यक्ति अभिषेक करने क्यों नहीं आए, तो हम सब सेवकों का कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति से पूछो कि भाई कल क्यों नहीं आए, परसों क्यों नहीं, 3-4 दिनों के कहीं बाहर गए थे, कोई समस्या तो नहीं है? हमारे जैन होते हुए हमारे जैन भाई के घर में समस्या हो जाए तो हम जैन किस काम के? अरे जैन व्यक्ति वही कि अगर किसी जैन व्यक्ति के घर में समस्या, उसका बेटा आगे आए नहीं है, हमारी समाज उसकी मदद करने आ गया तो हम सच्चे जैन हैं। अब बिल्कुल रोज अभिषेक करने आओ, एक बिल्कुल दिमाग, कोई व्यक्ति 5 दिन नहीं आया, 6वें दिन उसको फोन करो बाकायदा कि भाई 5-6 दिन हो गए, क्या बात है, कहीं बाहर हो, कुछ कारण, कोई तकलीफ तो नहीं है? राकेश बुरा नहीं मानना, कभी अपन मार्केट जाओ है ना, और मार्केट जाते जाते अगर वहां किसी मुर्गे को कटता हुआ देख लो, किसी बकरे को कटता हुआ देख लो, किसी मछली को कटते हुआ देख लो, और उसके बाद आके तुम्हें भोजन करना हो तो तुम्हें भोजन भाता? प्रदीप भाई 1000 बार होता नहीं भाता ना? बिल्कुल वही दिखता है। ऐसा लगता है कि कैसे किसी मुर्गी को कटता हुआ देखने के बाद, किसी बकरे को कटता हुआ देखने के बाद, किसी मछली को कटता हुआ देखने के बाद जैन साबक के गले से भोजन नहीं उतरता, उसको लगता है कितनी पीड़ा है, हमेशा भोजन की थाली में बैठो वही दिखने लगता है। ऐसा लगता है कि क्या बताएं, इतनी गिलानी। अरे जब एक मुर्गे को कटते हुए देखने के बाद जैन को भोजन नहीं आ सकता, तो एक जैन व्यक्ति हमारी समाज में दुखी है, और उसको दुख देखने के बाद, पता होने के बाद अगर हम उसके दिमाग दुख का निवारण नहीं कर रहा तो हमें भोजन कैसे? हमें बाद में भोजन मानना चाहिए, पहले तो हमें ये व्यवस्था करनी है। हमारे रहते हुए एक जैन व्यक्ति दुखी कैसे रह सकता है, एक साधर्मी को कष्ट कैसे हो सकता है? याद रखना, अगर जे तुम्हारे अंदर आगा तो तुम स्थितिकरण के साधर्मी हो, वरना तुम तो वैसे ही हो कि जो मुर्गे को कटता हुआ देख के भोजन कर रहा है। याद रखना, एक जैन व्यक्ति को मुर्गा कटते हुए भोजन नहीं आ सकता, तो एक जैन व्यक्ति को किसी के दोष, किसी की गलती और किसी की निंदा करके भोजन कैसे भा सकता है? इतना विचार। कुछ भी हो जाए, हमारा साधर्मी है नहीं, पूछेंगे क्यों नहीं आए? कोई व्यक्ति रोज आहार देने आता, 5-7 दिन नहीं आए, पूछो भाई क्या बात है, आहार देने नहीं आ रहे, कोई तकलीफ तो नहीं
है? अशोक जी ऐसे ऐसे लोग देखे हमने, मंदिर में चींटी निकल आए तो बिल्कुल ऐसे धर्मात्मा, अरे साइड हो जाओ साइड हो, चींटी ना मर जाए, चींटी नहीं मर जाए, है? और चींटी बचाने के चक्कर में पता चला पड़ोसी को टोनी मार देते। चींटी बचाने की आदत है देवेन भाई, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, चींटी नहीं मर जाए इसकी तो रक्षा कर रहा हो, आहार के समय आहार देने का मौका मिले तो अगर दूसरा नहीं हट रहा तो धीरे से टोनी मार दे। अरे भाई वो 3 इंद्रिय देख रहा था, पंच इंद्रिय संगी नहीं देख रहा तुझे? आप कल्पना करो, और क्या कितनी गलती होगी। कभी भी किसी धर्मात्मा की गलती दिखे उसकी इधर उधर नहीं करना, उसको धीरे से कान में जाके बोलो कि तुमसे ये दोष हो रहा है, इस दोष का सुधार करो। एक बार नहीं 100 बार बोलना पड़े 100 बार बोलो। है कि नहीं? अब क्या आज से क्या सिस्टम करना कि हम जिस जिस मंदिर में अभिषेक करते, जिस जिस मंदिर में पूजा करते, वहां अगर 5 दिन हमें कोई व्यक्ति रोज आता है लेकिन 5 दिन आते नहीं देखे तो 6वें दिन हमें फोन करके पूछना कि भाई ठीक हो, कहीं बाहर गए हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर हर मंदिर का धर्मात्मा ऐसा करने लगे तो सारी समाज को कितना आनंद आए, उसको लगे कि हमारी फिक्र हमारा परिवार नहीं, हमारी पूरी समाज करती है। और जब समाज एक समाज साधर्मी एक दूसरे साधर्मी की मदद करेगा, साधर्मी दूसरे साधर्मी की फिक्र करेगा तो क्या होगा, धर्म बढ़ेगा। और धर्म बढ़ेगा तो क्या होगा, वो अकेला अभिषेक करने आने वाला होगा तो 4 लोगों को और लेके आ गए, भाई तुम अभिषेक करना तो शुरू करो, पूरी समाज तुम्हारी मदद करना शुरू कर देती है। ऐसा करने से तुम धर्म की भी प्रभाव ना करोगे और साधर्मियों की भी प्रभाव ना करोगे। तुमने कभी सोचा कि गुरु के पास आते, क्यों लिखा हमारे आगे में कि गुरु के पास आओ, श्रीफल लेके आओ, बादाम लेके आओ, फल लेके आओ, जो भी तुम्हें चढ़ाना वो लेके आओ। क्यों लेके आओ? खाली हाथ क्यों नहीं आओ? वो खाते हैं क्या? है दिलीप, अभी तुम गए थे पूजा की, तुमने इतनी बड़ी इतना सारा आइटम चढ़ाया, कितना खा लिया प्रसन्न सागर जी ने? है खाया तो नहीं? तुम्हें डाउट तो नहीं है? नहीं खाते, नहीं क्यों चढ़ाना? कभी तुम्हारे मन में आया क्यों चढ़ाना? अरे भाई इसलिए चढ़ाना कि धर्मात्मा व्यक्ति जब उनके सामने चढ़ाता है तो उनको भी आनंद आता है कि देखो वो हमारी पूजा कर रहा है। तो अगर हमारे मन में कभी भी ऊपर नीचे परिणाम होंगे तो परिणाम वहीं स्थिर हो जाते। नहीं, देखो वो तो हमें पूज्य मान के पूजा कर रहा है और हम ऐसे काम करें। तो याद रखना, आपकी पूजा भी एक साधर्मी के सेवा करती है, एक साधर्मी को चित्त को स्थिर करती है, उसके परिणामों को स्थिर करने में आपकी मदद करती है वो पूजा। ऐसा थोड़ी हमारे यहाँ कोई रूढ़िवादी धर्म नहीं है, हमारा बहुत अच्छा धर्म है जैन धर्म। यहाँ एक एक चीज के पीछे इतने अच्छे अच्छे लॉजिक है कि आप समझ नहीं सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे धर्म में क्या है तो याद रखना, प्रदीप कभी भी किसी में देखा मंदिर के अंदर कोई व्यक्ति ने नैवेद्य की बत्तल धूप चढ़ा दी, सीधा बोलो भैया तू तो कितना पुण्यात्मा की पंचम काल में ऐसे खोटे काल में तू अभिषेक करने आ रहा, पूजा करने आ रहा, धीरे से जाना तो कोई पुण्यात्मा नहीं है। और फिर उसको प्रेम से, अशोक जी देखो ये धूप खिलाती है और ये दीप खिलाती है, आप अच्छे से पूजा तो कर ही रहे हो और अच्छे से चढ़ाओ। अब वो क्या होगा, वो 70 साल का बुढ़ा तुम 40 साल के चरणों में पैर छुएगा। और स्थिति ऐसी है कि तुम 70 साल के होके इस तरीके से मंदिर में चिल्लाते को 20 साल वाला बोलता है कितना बेवकूफ है, 70 साल से पूजा करते करते वो गाली दे रहा है मंदिर के अंदर। तो वैसे ही तो बेचारा 20 साल वाला आता नहीं है और तुम उसको और चिल्ला देते, तो जो आ रहे बेबी चले जाते, है कि नहीं? तो ऐसे इतनी विनय से करना। क्या सीखा? आप सोचो पार्शनाथ भगवान से हमने क्या नहीं सीखा है? जय जय नाथ परम गुरु होए, नीरगंध अक्षतान पुष्प चारों लीजिए, जे मत पढ़ो, जे भी साथ में पढ़ो कि 10-10 भाव तो उपसर्ग करते रहे। और उन्होंने अपने माँ को भी नहीं बताया कि हमारा भाई उपसर्ग कर रहा है, उन्होंने अपने पड़ोसी को भी नहीं बताया कि हमारा भाई हमें सता रहा है। सगा भाई तो सता रहा था, किसको बताने गए वो? किसी को बताया नहीं। उनने समता से सहन किया। उनने क्या बोला कि कर भी रहा है तो कम से कम जो कर रहा है वो हमारा भाई तो है, कोई दुश्मन तो नहीं कर रहा, कम से कम भाई तो कर रहा है। क्या समझे आप? और हमें क्या लगता है अरे दूसरा कर दे तो कोई बात नहीं, भाई ने क्यों कर दिया? आपका उपसर्ग करने के लिए, परेशान करने के लिए दूसरा पैदा करो। अरे सौभाग्यशाली हो कि अगर भाई मारेगा प्रदीप तो क्या होगा, उसको मालूम है कि कितना मारना कि लग नहीं जाए। याद रखना, भाई कभी मारेगा तो इसी सोच के मारेगा कि उतना ही मारो कि अपने भाई को कष्ट, और लग जाए धोखे से तो याद रखना सबसे पहले पट्टी करने भी वही आएगा। दुश्मन मारेगा तो ऐसे मारेगा कि तुम मर ही जाओ, बच ना पाओ।
समझे? तो क्या है कि ऐसे आनंद से करना, ये स्थितिकरण है। कभी किसी धर्मात्मा को देखा, उसके अंदर कोई दोष देखा, उसको प्रेम से पहले उसको आनंदित गुणानुवाद करो उसका कि तुझे कितना अच्छा है कि करने तो आ रहा है। कोई महाराज देखे, अब उनको देखा कि कोई महाराज कोई चीज गलत कर रहे हैं, उनके पास निवेदन करो, गुरुदेव आप तो पंचम काल में आपने दीक्षा ले ली, अरे आपसे जाना धर्मात्मा तो मुझे लगते नहीं कोई है। उनको बोलो गुरुदेव ये चीज हमने सुना है कि ऐसा है, ये चीज आगम में ऐसी लिखी है, आप भी इस चीज को ऐसे करोगे तो और आपकी प्रभावना होगी और आपका यश फैलेगा और नाम फैलेगा, तो गुरु भी समझेगा कितना अच्छा भक्त है। अब तुम करते कैसे? पता चल गया कि प्रणुष सागर जी सो रहे, अब तुमने उठाई फोटो डाल दी प्रणुष सागर जी सो रहे, अरे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा? अब वो सो ही रहता, उनके मन में हो रहा है अब तुम सोइए तो हम खुल के सोएंगे, जाओ दिखाओ जो करना कर लो। अरे ऐसा नहीं, किसी की भी गलती देखने के बाद उसकी गलती को धीरे से उसी व्यक्ति को प्रेम पूर्वक बताना, उतने प्रेम से बताना कि हम कह रहे हैं कि अशोक जी जैसा वज्र का हो, इतने प्रेम से इतने बादशाह से बताओ कि बिल्कुल हल्के रुई बराबर हो जाए उनका मन, उनको लगे कि ये जैसी तो हम ही नहीं सोच पाए, इस बच्चे में कैसे इस चीज आ गई। तो क्या होगा? हमारा साधर्मी भी बच जाएगा और हमारा धर्म भी बच जाएगा। याद रखें, हमें अकेला धर्म नहीं बचाना है, हमने अपने धर्मात्मा को भी बचाना है। ये हमारे धर्म का मूल्य सिद्धांत है कि नहीं? और इस बात देखो अपन कितने सौभाग्यशाली हैं, पूरी जैन समाज कितने सौभाग्यशाली है कि 23 में तीर्थंकर और 23 तारीख को 2023 में हम उनका मोक्ष कल्याणक मनाएंगे। और किनका? जिनने 10-10 भाव तक उपसर्ग सहन किए, 10-10 भाव तक कष्ट सहन किए और सारे भाव में हंसते रहे, उनका तो बिल्कुल इस तरीके से मंगाना। और दूसरा कारण तुम, क्योंकि तुमने सबसे ज्यादा अपने जीवन में अगर किसी से मांगा है तो याद रखना पार्श्वनाथ से मांगने वालों की संख्या बहुत है। सम्मेद शिखर की पूरी वंदना करने वाले को जितना आनंद नहीं आता जितना आनंद पार्श्वनाथ की टॉप पे आता है। याद रखना, कोई भी भारत के मंदिर में चले जाओ, कोई 24 तीर्थंकर में कोई मिले नहीं मिले, पार्श्वनाथ की सीट हर मंदिर में बुक रहती है। तो ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष करने लगा, पूरी सकल जैन समाज इतने आनंद पूर्वक मनाए, इतने आनंद पूर्वक मनाए। और उन पार्श्वनाथ से मनाते मनाते सीखे कि उनने अपने भाई के ऊपर भी उपसर्ग नहीं किया, उसके उपसर्ग को भी शांति से सहन किया। उसी तरह हम भी, हमारे धर्मात्मा अगर हमसे कोई कुछ बोल दे तो हम शांति से सहन करें, हमें भी वो समता है, इस समता को पूर्वक हम उनका मोक्ष कल्याणक मनाए तो हमारा कल्याणक मनाना सार्थक है। वरना तो हजारों सालों से मनाते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, है कि नहीं? तो ऐसे मनाना, ऐसे स्थितिकरण करना है। अब अपने देश की एक घटना याद है आपको? एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना कि नहीं? भारत का एक ऐसा इकलौता राष्ट्रपति हुआ एपीजे अब्दुल कलाम, जिसके लिए कोई उपाधि भी दो तो छोटी है, कोई सम्मान दो तो वो भी छोटा है। एपीजे अब्दुल कलाम जब मिसाइल बना रहे थे और उनसे मिसाइल बनाते बनाते पहली मिसाइल उनकी फेल हो गई, दूसरी मिसाइल फेल हो गई, तीसरी मिसाइल फेल हो गई। दुनिया बोल रही थी कि पैसा बर्बाद हो रहा है, देश का समय बर्बाद हो रहा है। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि याद रखना कि कम से कम लोग नहीं बना रहे, वो व्यक्ति बनाने का प्रयास तो कर रहा है। याद रखना, उस एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी से एक चीज सीखो कि कितने अच्छे थे। कि हमारे धर्मात्मा से भी हमें यही देखना है कि कोई धर्मात्मा कार्य कर रहा, बिगड़ गए कोई बात नहीं, लोग तो धर्म नहीं कर पा रहे, वो धर्म के क्षेत्र में ही तो बिगड़ा। अरे धर्म के क्षेत्र में बिगड़ा तो याद रखना आगे जाके सुधर जाएगा। अगर अटल बिहारी मना कर देते, फंड देने से मना कर देते, तो क्या आज हमारे देश में मिसाइल होती? नहीं होती ना। उसी तरह उनको समर्थन करना, उसी तरह कोई धर्मात्मा से कोई गलती हो जाए, उसकी गलती का समर्थन मत करो, लोगों उसकी मदद करो, इस सोच के कि कम से कम धर्म के क्षेत्र में गलती कर रहा है, आज धर्म के क्षेत्र में गलती कर रहा है, तो याद रखना कल के दिन वो धर्म के क्षेत्र में ही सुधर जाएगा। मारीची ने आदिनाथ के समोषण में जाके बिगड़ा था, तो याद रखना दो मुनि के प्रभाव से सुधरा भी तो वही मारीची था, उसी की तो पूजा तुम 24वें तीर्थंकर के नाम पे कर रहे हो। दिलीप, कभी भी किसी में कोई गलती दिख जाए, पहले तो देखो ही मत, इतनी अच्छी दृष्टि करो कि हमें किसी में गलती दिखे ही ना, और दिख भी गई तो उसी व्यक्ति को बताओ और किसी को मत बताओ। क्योंकि संसार ऐसा है कि लोगों को लोगों की अच्छाइयां याद नहीं रहती माँ, केवल लोगों की बुराइयां याद रहती। आप खुद स्वयं कल्पना करो, आप अपने कॉलेज लाइफ की घटनाएं याद करो तो कौन सी घटना याद रहती? जो टीचर तुम्हें मारता था, या जिस टीचर को तुमने परेशान किया, जिस बच्चे को परेशान किया, जिस लड़की को परेशान किया, जिस लड़के को परेशान, वो सारी घटनाएं याद है तुम्हें? याद है कौन से टीचर ने कौन सी अच्छी बात बताई थी तुम्हें? आप देखो, पूरी मूवी देखने के बाद कौन से सीन याद रहते खुद तुम्हें पता है?
तो हमारी बुद्धि ऐसी है, हमें अशुभ चीजें ही याद रहती, अशुभ बातें ही याद रहती। तो जिन जब हमें याद रहती तो पहले तो हमें अशुभ देखना ही नहीं, अगर दिख जाए तो क्या करना, उसको किसी को बताना नहीं, उस साधर्मी की मदद करना, उसकी रक्षा करना। अगर हम एक साधर्मी दूसरे साधर्मी की मदद करेगा तो याद रखना, साधर्मी साधर्मी को आगे नहीं बढ़ा रहा, वो साधर्मी के रूप में साक्षात धर्म को आगे बढ़ा रहा। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब धर्म को आगे बढ़ाने में निमित्त बने, कारण बने, और धर्म को आगे जितना आगे हो सके उतना आगे धर्म ले जाए। अरे हमें सौभाग्य मिला कि हम जैन कुल में जन्म लिए, अरे इसका जितना प्रचार कर सके उतना प्रचार करें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज की